Okay, we'll continue from here. See now. One more example we'll take. Convert following into SI units. For example, 1 mm, 1 millimeter. First time is 10 for milli, second वाला मीटर, तो मिली की वैल्यू ऊपर से 10⁻³ पुट कर देंगे टेबल देख के. मिली इज 10⁻³ Second one is 5 centimeter, which is centimeters 10⁻² होता है, टेबल में देख के लिख सकते हो. 10 किलोमीटर, किलो ऑलरेडी हमने लिखा था ऊपर 10⁻³ होता है. ठीक है, सिंपल. और बाकी ये दोनों कन्वर्ट कर लेना. 2 kg को ओम में कन्वर्ट करो और 2 मेगा ओम, ये ओम का सिंबल है ना, 10th में हमने यूज किया. 2 मेगा ओम को ओम में कन्वर्ट करना. ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, नॉट मेगा. तो मेगा की वैल्यू टेबल में देख के पुट करना है. तो दिस 2 आर होमवर्क. 3 मैंने करा दिए, 2 होमवर्क में कर लो. टू किलो का क्या होगा SI यूनिट एंड 2 मेगा ओम का क्या होगा SI यूनिट. दिस यू हैव टू डू इन होमवर्क. जस्ट नोट डाउन. And one more example, 2 more example we'll take. You can ask your doubts if you have. सर मिली और मीटर का सेम सिंबल है. हाँ, जो पहले वाला होगा वो मिली होगा और दूसरा वाला मीटर होगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है ना. प्रीफिक्स मतलब जो वैल्यूज हमें पुट करनी है वो प्रीफिक्स है, पहले आ गई. SI यूनिट के प्रीफिक्सेस हैं ये. हमेशा पहले वाली जो होगी वो प्रीफिक्स होगी, दूसरी वाली यूनिट होगी. दोनों मिली मिली नहीं हो सकती. दोनों मिली मिली 2 बार नहीं लिखना इसमें. 10⁻³ इंटू 10⁻³ यूनिट भी तो रखनी चाहिए, बचनी चाहिए ना. ठीक है, नोटेड. यस सर. एक और एग्जांपल देखो, ये वाला किलोमीटर का तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके, पहले किया था हमने, फिर भी कर लेना. 18 का कितना आ रहा है. एरिया का लेते हैं. देखो कोई एरिया दिया है हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 10 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिखेंगे? ओके, इसका कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ट्राई कर सकते हैं, कितना आएगा बोलो. जस्ट ट्राई योरसेल्फ, देन आई विल शो यू, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कन्वर्ट. Some area is given which is 10 centimeter square. You have to convert it into SI unit. Ten to the power -3. 10 to the power -3 meter square. Okay. आ रहा सबका? Let's see how to do it. कैसे किया? सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 10 to the power -2 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर. तो ओके, होल का स्क्वायर. ऐसे डायरेक्ट नहीं पुट कर देना सेंटीमीटर 10 to the power -2. तो पहले इसको ब्रैकेट में लिखो. ऐसे नहीं लिखते सेंटी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, से डबल डबल नहीं लिखते, एक साथ होता है वो. सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स होल का सेंटीमीटर. तो सेंटी की वैल्यू 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर होगा -10 to the power -2 स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखना है, और पावर ऐड हो जाती है, -2 4 हो जाएगी मीटर स्क्वायर. तो और ये 10 पहले से है इधर, तो फिर हम यहाँ पे कंबाइन करके 10 to the power -3 लिख सकते हैं. ये -4 + 1 3 रह जाएगा, ये -3 रह जाएगा. ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाला होमवर्क में करना है, ये दोनों. किलोमीटर वाला भी ये एक और होमवर्क हो गया तुम्हारे लिए. किलोमीटर को SI यूनिट में कन्वर्ट करो. किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी वी डिड यस्टरडे. कल दिया था ना तुम लोग को कन्वर्ट करने, सिखाया था क्या? ये सिखाने का है अभी? नहीं, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना सिखाए थे. हाँ, तो मीटर पर सेकंड में किलो की वैल्यू 10 to the power 3 आ जाएगी.
आवर्स मीन्स 60 into 60, तो 5/18 बचता है, 5/18 बचता है ना कैंसिल होने के बाद। यहाँ पे हमने देखो, ओके चलो बता देता हूँ। किलो मीन्स 10⁻3, ये मीटर हो गया, नीचे आवर से 60 into 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरा 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई डोंट नो तुम्हारे बैच में बताया था शायद नहीं, 1000 लिखा, ये कैंसिल होने के बाद 5/18 बचता है। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, मीटर पर सेकेंड। ओके, आर यू देयर? समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, हाँ जी कैन यू सर, सी द नहीं स्क्रीन स्क्रीन दिख नहीं रही दे है? रहे और स्क्रीन नहीं दे रही। हाँ सर। हाँ सर। दिख रही ना? हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, मेरे उसमें लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई। ओके, तो ये आ जाएगा इस तरह से। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर हटाना है, मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा। तो ये हमें आगे बार बार काम आएंगे, तो इसको सीख लो, 5/18 याद कर लो, उससे मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये वाला कर लेना फिर अभी, दिस यू टू डू। वॉल्यूम है, किसी छोटे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 5 into 5 मिलीमीटर क्यूब, तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सॉल्व एंड सेंड मी, और तुम लोग थोड़ा टाइम से भेज दिया करो, विद इन 1 hour ऑफ क्लास इज ओवर, या हाफ एन आवर में कंप्लीट करके भेज दिया करो, सो दैट मेरे लिए इजी हो जाता है एक साथ चेक करना। काफी जगह से होमवर्क आते हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बार बार आते रहते तो काफी डे। तो विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो, होमवर्क करके भेज दो तुरंत। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू एसआई यूनिट, 2 FM 2 फेमटोमीटर, और एरिया, ये रेडियस होती है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इस ऑर्डर की होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 2 FM femtometer converted into SI unit, some area is 500 kilometer square converted into SI unit. ठीक है, तो दिस मच इज इनफ, ये अगर कर लिया तो कोई भी कन्वर्जन आ जाएगा, तुम्हें किसी भी चैप्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दिस यू डू, सॉल्व एंड सेंड इट, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू सॉल्व। नाउ एनसीईआरटी बुक में यूनिट्स वाले चैप्टर में सम प्रैक्टिकल, ओके ये नोट कर लिया ना, okay, in NCERT book second chapter, some practical units of distance की कुछ practical units हैं जो हमें आगे किसी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूज होती है। पहले हम स्मॉलर यूनिट्स देखते हैं, 3 छोटी हैं और 3 बड़ी हैं। फर्स्ट विल सी द 3 स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। एक फर्मी होती, फर्मी न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना, फर्मी में दिया होता है, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे वहां पे काम आएगा ये। फर्मी इज फेमटोमीटर which is FM which is equal to 10 to the power minus 15 मीटर। इसमें मीटर, सभी में मीटर इंक्लूडेड है। हमने क्या लिखा, डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या होता है, मीटर होता है, बट स्मॉलर वैल्यू है इसलिए नाम अलग है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, लास्ट में मीटर ही आ जाएगा। माइक्रोन, जैसे थिकनेस ऑफ द पेपर लिखना है, कभी कभी ये पेपर जो है जेरोक्स पेपर आते हैं उसमें कितना लिखा जाता है, 70 माइक्रोन या 65 माइक्रोन, या थिकनेस ऑफ एनी शीट और थिकनेस ऑफ द क्लॉथ माइक्रोन में होता है। तो माइक्रोन मींस माइक्रोमीटर, म्यू एम, विच इज 10 to power minus 6 मीटर। अभी हमने पढ़ा था माइक्रो, म्यू का सिंबल क्या है, इसकी वैल्यू क्या, -6। एंड एटॉमिक साइजेस, एटम्स के जो रेडियस है वो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम
विच इज डिनोटेड बाई ए नॉट, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻10 होती मीटर में। इजी टू रिमेम्बर, नीचे भी 10 ऊपर भी 10। एंगस्ट्रॉम, ए नॉट भी बोलते हैं उसको, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 meters. It is used in the atomic sizes, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इनके जो वो होते हैं ना रेडियस, इस ऑर्डर की होती, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती। तो these three are required in various chapters. Now bigger वाली देखते हैं, 3 बड़ी भी है, 3 bigger practical units of distances हैं जो एनसीईआरटी बुक में दी है। पहली जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फर्स्ट बिगर वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU we call it short में। It is the average distance between sun and earth. अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है, सन कितनी दूरी पर है अर्थ से, उस डिस्टेंस को 1 AU बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। थोड़ा सा सर्कुलर पाथ नहीं है, थोड़ा सा नॉन सर्कुलर है। एक सर्टेन प्लेस पे मिनिमम डिस्टेंस होती है, एक अदर प्लेस पे मैक्सिमम, तो उसका एवरेज कर लो। तो एवरेज डिस्टेंस जो है दोनों की, मतलब एवरेज डिस्टेंस सन एंड अर्थ की 1.496 into 10⁻11 मीटर। ये क्लोज टू 1.5 है, इसको रफली हम 1.5 से कह सकते हैं 10⁻11 मीटर, बट एक्यूरेट वैल्यू ये है। किलोमीटर में लिखेंगे तो 11 की जगह पावर कितनी 3 कम हो जाएगी, 8 हो जाएगी किलोमीटर में अगर लिखेंगे तो 1 AU is the distance between sun and earth. So this is part of your NCERT book, you may be requiring it. Light year, it is the distance covered by light or traveled by the light in vacuum in 1 year with the speed of 3 into 10⁸ meter per second. इतनी स्पीड से, 1 सेकंड में इतनी स्पीड से लाइट चलती है कंटिन्यूअसली 1 ईयर जब चलेगी, तब जितना डिस्टेंस कवर होगा उसको 1 लाइट ईयर बोला जाता है। तो इसको हम निकाल सकते हैं, x is equal to c into t से। c the speed of light which is this much, t the time duration, 365.25 into 24 hours into 60 minutes into 60 सेकंड। 1 ईयर ड्यूरेशन को सेकंड्स में कन्वर्ट करके स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी दैट इज दिस मच। 1 लाइट ईयर इज 9.46 into 10⁻11 मीटर। क्लोज टू 10 बोल सकते हैं इसको, 10 के आसपास है। ये जो डिजिट डेसिमल के बाद के जो प्लेसेस हैं ध्यान से देखो, वही डिजिट्स हैं इधर, 9 आगे आ गया, 4 and 6 पीछे चला गया। But then also मतलब पूरे ईयर लाइट चल रही है, मतलब वो पूरे ईयर चलती रहेगी और इतनी फास्ट चलेगी, कितनी, इतनी फास्ट, तब जितनी दूर जाएगी वो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस होगा। तो सबसे जो नियर बाई स्टार है सन के बाद, सन तो अपना पास में ही है काफी, वो फ्रैक्शन ऑफ लाइट ईयर आएगा, उसका डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे कितना लाइट ईयर है तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं, है ना। बट वो नहीं चाहिए हमें, जो सबसे नियरेस्ट स्टार है अपनी गैलेक्सी में मिल्की वे में सबसे नियरेस्ट स्टार जो है अल्फा, कौन सा है, डू यू नो द नेम? अल्फा सेंटोरी, ट्रिपल स्टार है वो, 3 स्टार का कॉम्बिनेशन है। दैट इज नियरेस्ट टू द अर्थ विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 लाइट ईयर, 4 पॉइंट समथिंग लाइट ईयर है। 4 साल लगते हैं वहां से लाइट आने में। सेंटारियो है, अल्फा सेंटारियो कितना है लाइट ईयर?
4 पॉइंट समथिंग है क्या, कितने? तो 4 साल लगते हैं उसको, 4 साल लाइट को अर्थ में पहुंचने में लगते हैं। जो हम आज उसकी पोजीशन देखेंगे वो 4 साल पहले की है, दैट इज द क्लोजेस्ट। बाकी तो इतनी इतनी दूर है कि 1000 लाइट ईयर, 10,000 लाइट ईयर, 1 मिलियन लाइट ईयर। जो हम आज जो पोजीशन देखते हैं वो हजारों लाखों साल पहले की पोजीशन को देखते हैं। और स्काई में जो हमें जो ऊपर जो स्टार दिखते हैं नाइट के टाइम में, इनफैक्ट मेनी ऑफ देम आर नॉट द स्टार। बहुत सारे स्टार नहीं है, वो क्या है फिर? व्हाट आर दैट? दे आर गैलेक्सीज कंटेनिंग मिलियंस ऑफ द स्टार इन देमसेल्व्स। जो हमें एक स्टार दिखता है, इट में कंटेन्स 100 of 1000 ऑफ स्टार, इट मे बी द गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सी है, वो हमें एज ए सिंगल स्टार दिखती है। क्लियर? तो लाइट ईयर इज दिस मच डिस्टेंस, ठीक है, 9.468 का डिस्टेंस 4.367 लाइट ईयर्स है। हाँ 4.367 लाइट ईयर है। तो इतने साल लगेंगे वहां से, जो आज जो लाइट चलेगी 4.36 साल के बाद हमें दिखेगी वो लाइट। आज जो हम देख रहे हैं 4.367 ईयर्स पहले वाली लाइट देखेंगे। आज जो हमें दिखेगी अर्थ पर वो इतने साल पहले की है, लगभग 4.25 साल पहले की लाइट जो चली थी वो आज अर्थ पे पहुंचेगी। सर तो अगर हम लोग लाइट ईयर से फास्ट मूव करें तो फिर हम टाइम में तो आगे जा सकते हैं। लाइट से फास्ट, लाइट ईयर से नहीं। नो ऑब्जेक्ट कैन मूव सॉरी फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि मास बढ़ता है। फिर अगर हमने स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू किया तो अपना मास इनफाइनाइट हो जाता है। फिर आइंस्टाइन की जो इक्वेशन मास रिलेटिविस्टिक मास, जो रिलेटिविस्टिक मास की m = m0, अपने कोर्स में नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग मास जो ऑब्जेक्ट का ऐसे निकल, कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसका जो रेस्ट मास होता है m0, उसको v/c से डिवाइड करना पड़ता है। तो उसका जो रेस्ट मास है, जो रुका हुआ मास है, वो ये मूविंग मास है। v द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉर्मली बहुत स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम रहती है, तो अपना मास ज्यादा चेंज होता नहीं। सपोज समबडी इज मूविंग वेरी फास्ट, तो उसका मास फिर बढ़ने लगता है। अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से चले, c आ जाएगा नीचे, तो नीचे 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट मास हो जाएगा। तो नो पार्टिकल कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। बीच में वो हिग्स बोसन पार्टिकल जो डिटेक्ट किया था इन लोगों ने, तो पहले पता लगा वो इट मूव्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। बाद में देखा कि कैलकुलेशन एरर हो गई। वो था ना पिछले फ्यू इयर्स बैक, जो लार्ज हेडरॉन कोलाइडर जो था फ्रांस के पास, बहुत बड़ी टनल बनाई थी उन्होंने 27 किलोमीटर में, और 2 प्रोटॉन को बहुत फास्ट क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट लेके आए थे, हिट कराया था। फिर जो प्रेडिक्ट किया था अपने इंडियन साइंटिस्ट बोस एंड हिग्स ने, हिग्स बोसन पार्टिकल, तो वो डिटेक्ट हुआ था। ऑलराइट, तो मेरा क्वेश्चन अभी ये है इस पे, इफ द लाइट इज द लाइट ईयर यूनिट ऑफ टाइम और डिस्टेंस। लाइट ईयर टाइम का यूनिट है कि डिस्टेंस का यूनिट है? दिस इज होमवर्क। ऑलराइट, तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लाइट ईयर। सर एक डाउट था। यस सर 1 किलो जूल को 10⁶ जूल्स क्यों लिखती? 1 किलो जूल को कौन लिखता है? कौन लिखता है? सर 10th में पढ़े उसमें। अरे वो दूसरा था, पावर था, वो किलोवाट आवर होता है। वो किलो वाट आवर एनर्जी ऑफ यूनिट। एक इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है ना, घर में जो यूनिट आती है
तो इतनी अगर एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो 1 यूनिट आएगा. किलो मीन्स 10 to the power 3. Watt as it is, hours means 60 into 60 seconds. जूल वाट को क्या लिखते हैं? जूल पर सेकंड. सेकंड कैंसिल हो गया. ये 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स आता है. 1 किलोवाट आवर. इतनी एनर्जी अगर तुम रोज खर्च करोगे, इतनी एनर्जी खर्च करोगे तो 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा, विच इज रफली 8 रुपीज, 8 to 10 रुपीज. इतने मिलियन जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं. 10 to the power 6 मीन्स 3.6 मिलियन जूल एनर्जी के लिए you are paying hardly 8 rupees. इतने मिलियन पे करना पड़ता तो यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना बंद कर देते हैं. सर हिमाचल में तो सर 4 रुपए. हाँ तो बट दिस इज वेरी बिग यूनिट है, मिलियन में. हिमाचल में बहुत सस्ती है बिजली लाइट, लेकिन आती है कि नहीं आती वहाँ? 24 आवर्स में कितने घंटे आती? इसलिए बिजली की चोरी होती है. यस, ज्यादा नहीं तो वहाँ सस्ती है, चोरी नहीं होनी चाहिए ना. यहाँ महंगी इसलिए यहाँ चोरी होती कि वहाँ होती. एनीवे चलो, जस्ट लीव इट. ओके, थर्ड वन इज, जो क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना कि लाइट ईयर किसके लिए. लिख लो ना, ये लिखा है नीचे, इज द लाइट ईयर यूनिट ऑफ टाइम और डिस्टेंस. लिख लो क्वेश्चन. Now third one we'll see, then we'll go back to the velocity. ये देखने के बाद हम लोग वेलोसिटी के टॉपिक पे चलते हैं वापस से. एक पार्सेक होता है. पार्सेक की थर्ड बिग यूनिट ऑफ द डिस्टेंस. पार्सेक पता क्या होता है? It is the distance at which arc of 1 AU, ये आर्क है. एंगल में पढ़ा हमने, एंगल में आर्क होता है 1 AU. AU अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले. AU क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एक हमने आर्क लगाया 1 AU का, बहुत बड़ा आर्क लिया. सर तो वो AU कर्व रहेगा या स्ट्रेट रहेगा? आर्क कैसा रहता है? ओके, ऐसा देखो, सर्कल लेना लो. इतना बड़ा सर्कल बनाओ. एक मिनट, चलो जस्ट लेट मी टेल यू अदर वे. एक तुम ऐसा बनाओ सर्कल, ठीक है? उसमें आर्क ले लो. कितना? 1 AU का. बहुत बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा. 1 AU इज वेरी बिग. यस सर. ना, अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है? तो 1 AU, ये आर्क हो गया इतना. तो इतना बड़ा रेडियस लेना, इतना बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा कि ये एंगल 1 आर्क सेकेंड का एंगल हो. डू यू नो 1 आर्क सेकेंड कितना एंगल होता है? 1 आर्क सेकेंड एंगल कितना होता है? किसी को पता है? 1 आर्क सेकेंड एंगल 4.85 into 10 to the power minus 6 radians. Okay. Let me give you the idea. 1 आर्क सेकेंड कितना होता है? 1 डिग्री को, हाँ बहुत छोटा, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स कर दो तो 1 आर्क मिनट का एंगल होता है. ईच एंगल इज 1 आर्क मिनट, और उसके भी 60 इक्वल पार्ट्स कर दो. तो ईच डिवीजन और ईच एंगल विल बी ऑफ 1 आर्क सेकेंड. मतलब 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट रहेगा. 60 दो बार किया ना, तो 1 डिग्री के 3600 इक्वल पार्ट कर दिए. ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड. उसको रेडियन में कन्वर्ट करते, रेडियन में लिखते. डिग्री इज नॉट ऐसा यूनिट, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है? तो ये कितना एंगल बनाए, कितना बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा? ये 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाए. तो जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक. इतना बड़ा सर्कल आएगा तो 1 पार्सेक. इट इज द डिस्टेंस at which arc of 1 AU, 1 astronomical unit,
मेक्स द एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, तो जो रेडियस आएगा, ये रेडियस ऐसे रेडियस आ जाएगा, उसको 1 पारसेक बोलेंगे। विच इज बिगेस्ट ऑफ ऑल 6, विच इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। सबसे बड़ा ये लाइट ईयर से बड़ा है। देखो लाइट ईयर में कितना था, 15 था, ये 16 है। ठीक, तो ये थोड़ा सा मैंने प्रीफिक्सेस एंड स्मॉल एंड बिग डिस्टेंस बताए जो कि हमें काम आते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का यूनिट्स एंड डायमेंशन का थोड़ा सा पार्ट बताया मैंने। बाद में हम लोग डायमेंशन वगैरह भी पढ़ेंगे इसमें। पहले तुम्हारे स्कूल में जो हो जाएगा ना, तो बहुत कुछ तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा, और बाकी फिर मैं समझा दूंगा तुम्हें। ये समझ में आ गया अभी, ये सारे तीनों पार्ट समझ में आ गए? Yes, sir. Okay, then we will now we are going to see how do we define the velocity. अभी तक हमने वेलोसिटी नहीं पढ़ी है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ डू वी डिफाइन द वेलोसिटी and how do we define the acceleration and how do we define the speed. अभी तक सबने एवरेज की वैल्यू पढ़ी थी, नोट कर लो ये। चलें फिर, हो गया ये। आर सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट किया, 1 आर सेकंड का एंगल होता है ना, ऐसे लिखा जाता है, 1 लिखते, ऊपर 2 बार डबल प्राइम बोलते हैं उसको। बहुत छोटा एंगल है ये एंगल कहाँ, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जैसे हम लोग देखते दूसरे स्टार को देख रहे हैं या दूसरे प्लैनेट्स को देख रहे हैं, तो बहुत छोटे एंगल होते हैं ये। ओके, तो नाउ विल कंटिन्यू विद द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। Instantaneous velocity means or velocity, simply velocity, or velocity at instant t, ठीक है, or simply velocity. Somebody asks you what is velocity, so it means he is asking you what is the instantaneous velocity. क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है ना वर्ड, इसलिए ये वर्ड हम बार बार यूज नहीं करते। Velocity means instantaneous velocity, which is different from average velocity. Average में क्या रहता है, टाइम इंटरवल बड़ा रहता है। इसमें suppose for example you started from your home and went to the class covering some distance, say covering some displacement, say 5 kilometer. Time taken is half an hour, है ना? तो तुम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी की। बट while going you sometimes you are coming to the rest, सिग्नल आ गए तो रेस्ट पर है, फिर या सिग्नल बंद होने वाले हैं तो बहुत फास्ट स्पीड से निकल रहे हैं। तो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट वेलोसिटी है, उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं या सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं, है ना? सपोज यू स्टार्टेड एट 10 o'clock, you reach to the classes to 10:30, तो मैं बोलूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट 10:15, 10:15 पर वेलोसिटी कितनी थी, या 10:15 और 16 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी। तो दैट इज वन पॉइंट ऑफ द टाइम हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, उसमें जो वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं या सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं। उसमें एवरेज नहीं है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है। t इज इक्वल टू 10 o'clock या t इज इक्वल टू 11 o'clock, लाइक दिस, ठीक है? तो उसमें टाइम इंटरवल नहीं दिया होता है, इतने बजे कितनी स्पीड थी, कितनी वेलोसिटी थी, दैट इज व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी। तो हाउ डू वी डिफाइन इट, हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं इसको? हम रेट ऑफ चेंज, हमने जो कैलकुलस पढ़ी थी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, or time rate of change of displacement.
it is time rate of change of displacement, or it is the rate of displacement with respect to time. शॉर्ट में लिखते हैं WR मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट। यहाँ पर टाइम लिख दो, टाइम रेट ऑफ चेंज। तो कैसे लिखेंगे देखो, V इज इक्वल टू dx बाई dt। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था ना, तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ही निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी। अभी तक हम लोग कैसे निकाल लेते, डिस्प्लेसमेंट अलग निकाल लिया, ग्राफ में देख के या दिया था और टाइम से डिवाइड कर दिया था, तो वो एवरेज वेलोसिटी मिल रही थी हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं मिल रही थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। या ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे सपोज, चलो वापस चलते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो कल हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, 7 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। वेयर इज द ग्राफ? ओके, ये वाला। 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है? 10। नहीं सॉरी, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी का ग्राफ है क्या अपने पास? ओके, ग्राफ होगा तो उसमें हम उस पॉइंट पे देख के बता सकते हैं, बट हमें ग्राफ नहीं दिया है, फंक्शन दिया है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स का फंक्शन डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। अभी हम लोग नहीं कर रहे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बट इसको एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा है, देखो व्हाट दे हैव डन। एनसीईआरटी बुक में उन्होंने बोला है, दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया है, और वेलोसिटी जो है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज आल्सो द एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए, छोटा हो जाए। चलो इसी ग्राफ में चलते हैं वापस, देखो यहां पर देखो, ये जो ग्राफ था इसमें अभी टाइम इंटरवल कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। कैन यू सी? एक मिनट, कौन सा कलर ले लो, ये ग्रीन ले लेता। ये टाइम इंटरवल इतना है, इसको कॉम्प्रेस कर दो, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम बना दो इसको, 6 सेकेंड। तो ये इधर का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि हम देख भी नहीं पाएंगे। ये dx हो जाएगा, तो दिस विल बी, सॉरी एक मिनट। तो अभी इसको हम इतना कॉम्प्रेस कर देते, टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर देते कि हमें एक लाइन दिखे। दिस इज, इसकी जो विड्थ है वो dt हो जाएगी। करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ये dx हो जाएगा। इसमें दूसरा कलर लेते हूँ। करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो ये इतना छोटा कि जो ये dx हो जाए, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा हो गया कि वो रीड करना भी मुश्किल है ना। तो टाइम इंटरवल कॉम्प्रेस होके ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस शुड अप्रोच टू 0। यहाँ पे देखो ऐसे लिखा है, और इट इज एवरेज वेलोसिटी when time interval approaches 0। approaches 0, it tends, ऐसे approaches 0 नहीं लिखता हूँ, ठीक है, जैसे ओके ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिखता हूँ। approaches, एक मिनट, approaches 0, limit of time interval, limit of delta t is tending to 0। मतलब t1 एंड t2 बहुत पास में आ रहे हैं, डिफरेंस मतलब 0 की तरफ जा रहा है। तो दैट इज हाउ इट इज। एनसीईआरटी बुक में वेलोसिटी इज लिमिट, इसको पढ़ते हैं LIM, लिमिट ऑफ किसकी? टाइम इंटरवल की। जब 0 होने लगे, ये क्या थी? एवरेज वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, dx by dt बन जाएगी। That is how it is explained in the terminology of calculus। या अब तुम ऐसे सिंपली लिख सकते हो, you can just write it is the rate of change of displacement with respect to time। That is how in NCERT book is given। दोनों सेम है। इस पूरे टर्म को dx by dt लिखा जाता है। मतलब एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी
जब टाइम इंटरवल इतना कम हो जाएगा कि डेल्टा टी विच इज T2 माइनस T1 वो उनका डिफरेंस 0 की तरफ हो। सपोज एक से T1 2 o'clock है, 2 PM है T1 और T2 कितना है 2.00000001, बहुत सारे जीरो आ गए। तो डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है डिफरेंस। दोनों जो टाइम है दे आर अप्रोचिंग क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म मोशन में बोथ आर इक्वल। ओके, आवर क्लास विल बी अप टू 720 क्योंकि अल्टरनेट डे क्लास ले रहे हैं तो 720 तक रहा करेगा क्लास। ठीक है, just we'll wind up in 2-3 minutes. In uniform motion, average velocity and velocity which is instantaneous are equal. यूनिफॉर्म मोशन जब होता है ना, एवरेज वेलोसिटी, सपोज तुम ड्राइव कर रहे हो रनवे पे, हाईवे पे जा रहे हो, रनवे पे नहीं, रनवे पे एरोप्लेन जाते हैं, यू आर गोइंग ऑन हाईवे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, कांस्टेंट स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, या डायरेक्शन भी ऐड कर दो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाएगा। और तुमने माइलस्टोन कवर किया 1 किलोमीटर का, टाइम नोट कर लो, तो 1 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम विल बी 40 किलोमीटर पर आवर ओनली। जिस स्पीड से जा रहे हैं, जिस वेलोसिटी से, वो एवरेज वेलोसिटी भी उतनी आती है अगर कांस्टेंट उस से जा रहे हो। तो इन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी आर इक्वल। वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देख लो ये, जस्ट आई एम होल्डिंग इट वर्टिकली, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.2 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको एक पार्ट में करा देता हूँ, दूसरा पार्ट खुद करना। 3.2 में क्या बोल रहा है वो, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट